नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संतोष टेरिया में। आज हम प्रतिशत के तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। हमारा अब अभी तक हमने प्रतिशत के पहले और दूसरे पार्ट में जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसके आगे अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा साइड पर बने बेल आई आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। तो इनको देखते हैं हम। जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु है वो अपने आप का 100% होती है। ठीक है, अगर इसमें 10% की हानि होती है तो वो 90, और अगर 10% का लाभ हुआ तो वो 110। ठीक है, हम देखते हैं आय व्यय पर आधारित प्रश्न। जैसे कि कोई मान लीजिए कि एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। गोपाल जो है अपनी जो उसकी जो मासिक आय का गोपाल अपनी मासिक आय का 30% जो है भोजन पर खर्च करता है, भोजन पर खर्च करता है। और कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, परिवहन पर खर्च करता है। ठीक है, और इसके बाद शेष का 50% जो है वो बचाता है, इतना बचाता है। यदि उसकी मासिक आय दे दी गई है कि मासिक आय उसकी 18,400 रुपये है। ठीक है, तो वह प्रतिमाह कितने रुपए बचाता है, तो उसकी बचत पूछ ली गई है, बचत उनसे पूछी गई है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसकी मासिक की एक व्यक्ति है वो अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है तथा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है और शेष का 50% वो बचाता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये है तो बचत पूछी गई है। ठीक है, देखिए आपको एक चीज बताएं, यदि मान लीजिए किसी की आय बराबर, देखिए आय बराबर क्या होगा, बचत प्लस खर्च। ये तो है हमारी आय। यदि किसी व्यक्ति की आय अगर निकाली जाएगी तो कैसे, उसकी जो टोटल आय जो होती है वो बचत को जोड़ देंगे और उसके खर्च को जोड़ देंगे, है ना, तो ही तो उसकी आय हमको ज्ञात होगी। ठीक है, यानी हमको अगर हमें काटनी है बचत, तो बचत हम कैसे काटेंगे, अगर हम उसकी आय से, उसकी इनकम से उसका खर्च हम घटा देंगे। ठीक है, उसकी आय से उसका खर्च हम घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, बचत मिलेगी। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है, देखिए व्यक्ति मासिक आय 30% भोजन पर और इतना 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 है। ठीक है, मासिक आय कितनी दी गई है, 18,400 रुपये दी गई है। ठीक है, अब मासिक आय दी गई है, कह रहा है कि वो मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। मासिक आय का यानी गुणा 30% भोजन पर खर्च करता है, तो मास बचाता कितना होगा, 70%। 30% खर्चा किया, बचाया कितना, 70%, जब हमने लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, गुणा शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, 40% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 60% बचाता है। ठीक है, अब शेष का 50% बचाता है, 50% बचाता है तो यानी 50% खर्च करता है, 50% खर्च करता है। तो पूछा है
उसकी बचत कितनी होगी, तो ये क्या है, ये पूरी बचत ही तो है। बचत बराबर, समझ में आया। देखिए कैसे, एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास 18,400 रुपये हैं, ठीक है, उसने उससे 30% भोजन पर खर्चा कर लिए, आय के 30% खर्चा किए, तो अब उसके पास 70% बचे, ठीक है, हमने लिख ली 70%। 70% क्या है, ये बचत हो गई हमारी, ठीक है। अब कह रहा है कि इसका उसने 40% परिवहन पर खर्चा किए, तो उसने बचाया कितना है, 60%। टोटल पूरा 100% होता है ना, तो उसने 40% खर्चा किए, बचाया उसने कितना, 60%, ठीक है। यहाँ तक आ जाएंगे। अब देखिए, कह रहे शेष का 50% बचाता है, 50% बचाता है, चलिए लिख लीजिए कि 50% बचाता है, ठीक है। ये हमारी क्या टोटल बचत आ गई पूरी। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 18,400 गुणा, काट देंगे जीरो जीरो, 1 2 3 4, 5 5 जीरो जी, 1 2 3 4 5 जीरो जी कटेंगे, ठीक है। तो इसको अभी इसको काट दें जो 2 जीरो को, आप यहाँ लिख लें। देखिए इनका गुणा कर देंगे हम, 6 पंचे 30, 7 गुणा 30, बटे में यहाँ 10, एक एक जीरो अभी बचा है, जीरो, ये जीरो जो काट देंगे, ठीक है। अब इनका गुणा कर देंगे, 7 का 3 का और 184 का गुणा कर देंगे। 7 का गुणा करें पहले यहाँ पे, ठीक है। 7 चौको 28, हासिल 2, 7 8 56 और 2 58, हासिल 5, 7 7 5 12, गुणा 3 का गुणा और करना है, गुणा कर देंगे। 3 8 24 के 4, हासिल 2, 3 8 24 और 2 26, 2 3 दूनी 6 2 8 और 3 एकम 3, ये हमारा आंसर, ठीक है। ये उसकी बचत है, ठीक, समझ में आ गया, नहीं आया तो ये क्वेश्चन और करके देखें, देखते हैं ये क्वेश्चन और यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन और करके देखते हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है अपनी मासिक आय का 30% शिक्षा पर व्यय करता है और शेष का 50% और भोजन तथा परिवर्तन पर व्यय करता है। इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, ठीक है, ठीक है, 1,000 रुपये पर मकान का किराया देता है। अंत में उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन ज्ञात करना है, ठीक है। मान लीजिए व्यक्ति का मासिक वेतन एक्स है, ठीक है, ठीक है, वेतन का वो अपने वेतन का वो 30% शिक्षा पर खर्चा करता है। 30% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 70%, ठीक है, 70% बचाता है। अब क्या कह रहा है, शेष का 50% वह भोजन, शेष का 50% वह भोजन पर खर्चा करता है। 50% खर्चा करता है तो बचाता कितना है, 50% खर्चा कर रहा है तो 50% बचा रहा होगा, ठीक। इसके बाद कह रहा है कि इसके बाद शेष में से 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। इससे जो है 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, तो जी क्या है हमारी बचत है। इससे 1,000 रुपये मकान का किराया देता है। बचत से हम इतना खर्चा घटा देंगे तो हमें क्या करेंगे, ये क्या होगी, आय से, ठीक है। इससे वो क्या करता है, 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, ठीक है। उसके बाद उसके पास 1,800 रुपये बचते हैं। अब बचत कितनी हो रही है, 1,800 रुपये जो उसकी बचत है, ठीक ना। उस व्यक्ति का मासिक वेतन पूछा गया है कितना होगा, समझ में आया। देखिए एक व्यक्ति है तो वो अपने मासिक वेतन का 30% खर्चा करता है, ठीक है, तो बचा कितना, 70%। अब कह रहा है कि जो 70% बचा, अब कह रहा है शेष का
50% वो अपने भोजन पर खर्चा करता है। 50% उसने भोजन पर खर्चा किया तो बचा कितना? 50% बचा। अब कह रहा है शेष में से वह 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, तो जो चीज़ है उससे 1,000 रुपये घटाना पड़ेगा ना। ठीक है, यानी बचत बचत कैसे काटेंगे बचत? टोटल रुपए उसके पास मान लीजिए 100 थे, उसमें से उसको 20 रुपये मकान का किराया देना पड़ा, तो 100 - 20 होगा ना, बराबर 80 रुपये। ठीक, तो जो चीज़ आया शेष में से वह 1,000 रुपये मकान का किराया देता है, तो 1,000 रुपये हमें माइनस करना पड़ेगा ना। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 1,000 जो माइनस का है यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 1,800 प्लस 1,000 यानी 2,800 बराबर 1 2 1 2। ठीक है, x गुणा 7 गुणा 5 बटे 100। ठीक है, इतना आया। अब देखिए 7 से इसको काट दिए, 7 चौको 28, 4 बार और 2 जीरो ये। ठीक, अब 5 से हम इसको काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो। ठीक है, तो x बराबर, और 100 का यहाँ त्रिया गुणा हो जाएगा, तो कितना जाएगा? x बराबर 8 80 जे और 2 जीरो ये, 8,000 रुपये उसकी मासिक आय थी। समझ में आ गया दोस्तों? आ गया ना। अब अगला टाइप देखिए, अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में हमको बता देना। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम कोई और अच्छे मेथड से आपको समझा देंगे। ठीक है, अब आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन देखते हैं परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ये प्रश्न पेपरों में बहुत पूछे जाते आते हैं, कई बार आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फेल पास पर प्रश्न। फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, फेल पास पर आधारित प्रश्न, इनको देखते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहले आप एक सूत्र लिख लीजिए। कुल उत्तीर्ण, कुल उत्तीर्ण बराबर, कुल उत्तीर्ण बराबर एक विषय में उत्तीर्ण, एक में, शॉर्टकट में मैं लिखता जाता हूँ, एक में उत्तीर्ण प्लस दूसरे में उत्तीर्ण। ठीक है, प्लस दोनों में अनुत्तीर्ण, दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल, -100। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। क्या है सूत्र? इसको हम ऐसे लिखते हैं, कुल पास, कुल पास, एक में पास प्लस दूसरे में पास, दूसरे में पास प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल -100। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सूत्र से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या रहा है, क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास कि एक परीक्षा में, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में। देखिए एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी, 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में तथा 50% विद्यार्थी दोनों में
दोनों में उत्तीर्ण हुए, दोनों में नहीं, 50% विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए, 50% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए, फेल हुए। तो पूछा गया है कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हुए, कितने हुए, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं। 60% विद्यार्थी गणित में, 70% इंग्लिश में पास हुए, ये पास है, गणित में पास और 70% इंग्लिश में पास, 50% दोनों में फेल हुए। ठीक है, कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हुए। ठीक है, हमारे पास सूत्र क्या है, कुल पास, कुल पास, कुल पास बराबर एक में पास, एक में पास कितने हो रहे हैं, 60%, प्लस दूसरे में पास के कितने हो रहे हैं, 70%, प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल कितने हो रहे हैं, 50%, दोनों में फेल हो रहे हैं, 50% माइनस 100। ठीक, अब देखिए इनको सॉल्व सॉल्व कीजिए। 7 6 13, 5 18, 180 माइनस 100 बराबर 80%। 80% विद्यार्थी टोटल पास हुए या उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आगे समझ में। ये क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में, एक परीक्षा में, एक परीक्षा में हिंदी में, एक परीक्षा थी, एक परीक्षा में हिंदी में 40% तथा संस्कृत में 25%, संस्कृत में 25% तथा दोनों विषयों में, दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, फेल हुए। ठीक है, तो पूछा कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो कुल पास पूछा गया, कुल पास कितने प्रतिशत हुए, कितने प्रतिशत हुए। ठीक है, अब देखते हैं। हमारे पास सूत्र क्या था, कुल पास बराबर एक में पास, दूसरे में पास, प्लस दोनों में फेल माइनस 100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है परीक्षा हिंदी में 40%, संस्कृत में 25% तथा दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी फेल हुए, दोनों में। ठीक है, सब सब क्या है, सब फेल फेल हो रहे हैं। 40% हिंदी में फेल हुए, संस्कृत में 25% फेल हुए और दोनों विषयों में 20% फेल हुए। ठीक है, हमारा सूत्र क्या था, एक में पास प्लस दोनों में पास प्लस दोनों में फेल माइनस 100। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिया है, फेल, हिंदी में फेल कितने हुए, 40%। तो प, प, पास कितने हो गए, पास पास होंगे 60%। जब 40% फेल हैं तो 60% पास होंगे। ठीक है, प्लस 25% संस्कृत में फेल हैं, तो 25% फेल हैं तो 75% पास होंगे। ठीक है, पहले में पास प्लस दूसरे में पास प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल कितने हैं, 20% दोनों में फेल है माइनस 100। ठीक, पहले में पास दूसरे में पास, दोनों में फेल माइनस 100। ठीक, प्रश्न में क्या था कि दो, पहले में फेल दिया था, दूसरे में भी फेल दिया था, तो हमने दोनों दोनों में फेल फेल दिए थे, तो हमने इनका हमने
परसेंटेज कहाँ लिया, जो फेल थे तो हमने पास पास काट लिया। अब ये भी पास है, ये 60% पास है, और ये 75% पास है। ठीक है, हमको पास पास से काम करना है। पर इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 6 13, 135 प्लस 20, 155 माइनस 100, यानी 55% विद्यार्थी पास हो गए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखेंगे। ये क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है गणित में 60% विद्यार्थी, गणित में 60% पास हुए। ठीक है, विज्ञान में 65% पास हुए। विज्ञान में 65% पास हुए। क्या है, पास पास है दोनों। ठीक है, यहाँ पे फेल थे, तो हमने इनको पास पास में चेंज कर लिया था। ठीक, यहाँ पे दिए ये पास पास, तो आपको इनको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गणित में 60% पास हुए और विज्ञान में 65% पास हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के फेल हुए। दोनों में 30% फेल हो गए। ठीक है, यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों, टोटल लड़के दिए गए हैं, टोटल बच्चे जो दिए गए हैं वो 600 हैं। 600। ठीक है, तो कह रहा है कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब की बार हमसे क्या पूछा है, संख्या। और पहले हम क्या काटते थे, प्रतिशत। अब उन्होंने पूछी है टोटल संख्या कि टोटल कितने लड़के पास हुए, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। उत्तीर्ण संख्या पूछ रही है। पहले हम काट तो लें कुल कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। पहले हम निकाल लेंगे उत्तीर्ण कितने प्रतिशत हुए। ठीक है, यहाँ पे तो क्या है, पहले में पास 60% प्लस दूसरे में पास 65% प्लस दोनों में फेल 30%। अब की बार तो दिए ही है -100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 3 9, 6 15, 155 -100 बराबर 55% विद्यार्थी पास हुए। कितने हुए, 55% विद्यार्थी पास हुए। और दिया क्या है हमें कि टोटल विद्यार्थी की उसकी संख्या कितनी है, 600 है। और पूछा क्या है कि कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो कुल कितने छात्र हुए उत्तीर्ण, 55% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन हमको क्या करना है, संख्या ज्ञात करनी है कि 55% में संख्या कितनी है छात्रों की। ठीक है, टोटल हमें कितने दिए हैं, 600, यानी 100% का मान दिया है 600। समझना, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है ना, तो यहाँ पे दिया क्या गया है कि कुल छात्र, यानी 100% छात्र जो है हमारे कितने हैं, 600 हैं। पूछा क्या है हमसे कि पास कितने हुए, पास कितने हुए, 55%। तो हमको 55% की वैल्यू काटनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमको दिया गया 100% बराबर 600, तो 55% की वैल्यू काटनी है। तो हम क्या करते हैं, 600, ये 600 बटे ये नीचे 100 ये वाला, और इसका गुणा 55। ठीक है, 1 0 1 0 जे, 1 0 1 0 जे। बस इसको सॉल्व करना है। 6 5 30 की 0 हासिल 3, 6 5 30 और 3 33 है। टोटल 330 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। 330 यानी 55%। ठीक है, टोटल हमको 100% कितना था, 600 दिया था। हमको निकालना क्या था, 55% की वैल्यू। तो 100 बराबर 600, तो 55% बराबर 600, और जो दिया है बटे 100 गुणा 55।
ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखें। ठीक, देखते हैं अगला। तो दोस्तों, अब हम नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। देखिए, ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए, अब मान लीजिए राम 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, जबकि श्याम जो है 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको ना उसको 200 रुपये चाहिए है। ठीक है, उसको 200 रुपये चाहिए है, लेकिन उसके पास 120 रुपये है। तो उसको कितने रुपए और दे दिए जाएं कि 200 रुपये पूरे हो जाएं। तो ये यदि हम उसको 80 रुपये और दे देंगे तो वो 200 रुपये पूरे प्राप्त कर लेगा। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सवाल। देखिए, बुक्स में हर क्वेश्चन के लिए एक सूत्र दिया गया है। जितने टाइप के क्वेश्चन है उतने टाइप के सूत्र हैं, लेकिन हम आपको कम से कम सूत्र ही बताएंगे। ठीक है, तो अब आप अब तक हमने आपको 2 या 3 सूत्र ही बताए होंगे शायद। ठीक है, हम कोशिश करेंगे आपको सूत्र ना याद करने पड़े, केवल आप अपने दिमाग का यूज कीजिएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, ये आपको समझ में आया। ठीक, मान लीजिए ये क्या है। मान लीजिए 200 क्या था, पूर्णांक था। फिर उसने प्राप्त किए कितने, 120। तो कितने और प्राप्त कर ले कि वो पूर्णांक को प्राप्त कर ले। तो अगर वो 80 और अंक प्राप्त कर लेगा, टोटल 200 अंक प्राप्त कर लेगा वो, है ना। तो हम देखते हैं अब ऐसा। अब यहाँ देखिए, राम है 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक पहुंचा गया। मान लीजिए परीक्षा का पूर्णांक जो है, परीक्षा का पूर्णांक एक्स है। ठीक है, राम 30% अंक प्राप्त किए, पूर्णांक का 30% अंक प्राप्त किया राम, 30%। ठीक है, और वह 30 अंकों से गया फेल हो गया फेल हो गया किससे, 30 अंकों से। तो हम क्या करते हैं, अगर हम 30 अंक उसमें जोड़ देंगे तो वो पास हो जाएगा ना। जैसे हमने यहाँ भी किया कि 120 अंक प्राप्त किए, टोटल प्राप्त करने थे 200, तो हमने 80 जोड़ दिए तो 200 हो गए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, राम 30 अंक प्राप्त प्राप्त उसने किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। तो यदि हम उसको 30 अंक दे देंगे तो वो फेल नहीं होगा, है ना। अब देखिए, बराबर श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक का श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए। ठीक है, 35%, और वह 80 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 80 अंक और मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अब तक। अब देखिए, अब बस हमको इसको सॉल्व करना है और हमको पूर्णांक पता चल जाएगा। मेन चीज़ है ये, हम इसको कैसे करते हैं, करेंगे अभी को। ठीक है, देखिए, ये एक्स वाला यहाँ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाला यहाँ जाएगा, तो ये कितना, 35x/100। ये यहाँ जाएगा माइनस का 30x/100 बराबर, ये यहाँ गया, और ये यहाँ 30, यहाँ 30, ये 80 यहाँ आ जाएगा माइनस के 80। ये सवाल ही कहीं गलत दिया है शायद बुक में। चलो हम इसको, आपको मेथड पता करना है, मेथड पता कीजिए आप। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका ऐसे कितना आएगा 100, यहाँ ऊपर कितना आएगा 35x - 30x बराबर कितना, 80 है ना, 80। तो 80
30 कितना बचा, 50 माइनस का यहाँ पे आ रहा है जो कि माइनस का नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 5x/100 बराबर 50 मान लीजिए यहाँ पे। तो 5 से चला जाएगा 5, एक जीरो यहाँ पे, तो x बराबर 1000, यानी पूर्णांक हमारा कितना है, पूर्णांक 1000, ये हमारा पूर्णांक आ गया। समझ में आया, आया समझ में, नहीं आया? चलिए तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी प्रकार का। एक क्वेश्चन क्या है कि अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। देखिए, एक परीक्षा में मोहन जो है वो 35% अंक पाता है, ठीक है, जो उत्तीर्णांक से 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, ठीक है, आपके पास मान लीजिए कुल रुपए 300 है, ठीक है, कुल रुपए कितने हैं, 300 है, और आपके पास रुपए कितने हैं, 300, यानी 320 है, ठीक है। टोटल रुपए थे 300, लेकिन आपके पास 20 हैं ज़्यादा, तो हमको 300 करने के लिए इससे 20 घटाना पड़ेगा, तो ही तो आएगा, आएगा 300, ठीक है। टोटल रुपए थे 300, लेकिन आपके पास रुपए कितने हैं, 320 हैं, तो हमको 300 प्राप्त करने के लिए 320 से यदि हम 20 घटा देंगे तो हमको 300 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक परीक्षा में मोहन 35% अंक पाता है जो उत्तीर्णांक से 30 ज़्यादा है। मान लीजिए पूर्णांक हमारा x है, पूर्णांक का 35% अंक पाता है वो, जो कि उत्तीर्णांक से 30 ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो हम यदि 30 कम कर देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जबकि सोहन जो है पूर्णांक का 25% अंक पाता है, सोहन, जो उत्तीर्णांक से 30 कम है। इसके क्या है, 30 कम है, तो यदि हम इसमें 30 जोड़ देंगे तो ये भी पास हो जाएगा, ठीक है। अगर 30 जोड़ देंगे तो ये भी परीक्षा में पास हो जाएगा। बस अब हम इनको सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा क्या गया है, परीक्षा का पूर्णांक तथा न्यूनतम उत्तीर्णांक। पहले हम पूर्णांक याद करते हैं, ठीक है। पूर्णांक याद करें पहले हम, करिए। ये एक्स वाले हैं, ये भी एक्स वाला है, ये एक्स वाला यहाँ आएगा, ये कितना 35x/100, ये यहाँ आएगा माइनस का 25x/100 बराबर ये 30 है, ये माइनस का 30 था, यहाँ जाएगा प्लस का 30, 30 30 60, इसका 100 आएगा एलसीएम, तो 35x माइनस 25x यानी 10x बराबर 90, सॉरी 60, 60 है, 10 से 10 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 600, ठीक है। 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा, 600 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या आया, 600 पूर्णांक। हमसे पूछा क्या गया है, न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना होगा, मतलब परीक्षा पास करने के लिए हमें कम से कम अंक कितने चाहिए, तो हम यहाँ मान रख देंगे पूरा पूरा, तो हमको ज्ञात हो जाएगा पूर्णांक, मतलब सॉरी न्यूनतम उत्तीर्णांक या प्राप्तांक। तो बस मान रख दीजिए यहाँ पे, जे तो आया पूर्णांक हमारा, पूछा क्या गया है, और न्यूनतम उत्तीर्णांक, बस यहाँ को मान रखते हैं हम। मान रखिए यहाँ पे 600 गुणा यहाँ पे 35/100 माइनस 30, पूरा पूरा सब करना पड़ेगा, ठीक है। 600 गुणा 65/100 माइनस 30, सॉल्व कीजिए इसको, एक जीरो जे, 35 छक्का 30×18 180, और 5 छक्का 30, 210 माइनस 30 बराबर 180 अंक, यानी हमको टोटल हमको
परीक्षा में पास होने के लिए 180 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कुल पूर्णांक में 180 अंक हमको चाहिए परीक्षा में पास होने के लिए। समझ में आया दोस्तों? अब अगला टाइप देखें तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। देखिए क्या कहता है, कहता है कि 78% लड़के उत्तीर्ण हुए। ठीक है, हम देखिए 78% लड़के उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए होंगे? फेल 22%। 78% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए? फेल 22%। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। ठीक है, 110 लड़के क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हुए। तो पूछा है कुल कितने लड़के परीक्षा में शामिल हुए। ठीक है, अब देखिए 78% लड़के उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। पास हुए कितने? 78%। तो फेल फेल कितने होंगे? हमने क्या कहा, कोई भी चीज़ अपने आप की 100% होती है। तो जब पास हो रहे कितने? 78। तो फेल 22। ठीक है, 100 माइनस 78। 22 हुए फेल हुए और पास हुए 78। ठीक है, 22%। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 110 लड़के फेल हुए यानी अनुत्तीर्ण हुए। तो 22% बराबर 110। फेल है ना, 22% बराबर 110। ठीक है, अब कह रहा है कितने लड़के परीक्षा में शामिल हुए। टोटल यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। यहाँ ले लीजिए 22% बराबर 110। तो पूछा क्या है गया हमसे? 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू 110 बटे क्या कहा था? 22 नीचे गुणा 100, जिसका मान निकालना होता है उसको हम गुणा में ले जाते हैं। ठीक है, हम 11 का 11 दूनी 22, 2 और 2 से यहाँ ये 0 बचा, 2 पंचे 10, 5 बराबर 500। तो टोटल विद्यार्थी थे 500, जिसमें से 110 विद्यार्थी फेल हो गए थे। ठीक है, तो 110 विद्यार्थी फेल हो गए तो पास कितने हो गए होंगे? 500 से हम 110 घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा? पास। तो कितने होंगे? पास 390 हुए पास और 110 हुए फेल। टोटल विद्यार्थी 500 थे। ठीक, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा ही। किसी परीक्षा में 500 लड़के और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। कह रहा है किसी परीक्षा में 500 लड़के तथा 300 लड़कियां सम्मिलित हुई। ठीक है, यदि लड़के 76%